दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और सेफ होंगे। तो आज मैं आपके लिए जो कहानी लाई हूँ वो कहानी है एक भिखारी की। एक भिखारी था। एक दिन वो भीख मांगते मांगते किसान के घर पहुंचा। जोर से आवाज लगाई, ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दो बाबा। घर के अंदर से कोई जवाब नहीं आया। भिखारी ने फिर आवाज लगाई, ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दो बाबा। इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। तो भिखारी ने झांक कर घर के अंदर देखा तो पाया किसान अपने बच्चों के साथ खेल रहा था और उसकी पत्नी खाना बना रही थी। भिखारी वहां से चला गया और थोड़ी देर बाद फिर वापस आया। फिर आवाज लगाई। इस बार किसान की पत्नी बाहर आई और थोड़ा अनाज भिखारी को देकर वापस चली गई। अब भिखारी सोच रहा था ये किसान कितना खुशनसीब है। असली खुशी तो इसके पास है। कहाँ मैं सारा दिन घूम घूम कर भीख मांगता रहता हूँ। इस किसान के पास घर है, परिवार है, खुशियाँ हैं। वहाँ किसान के बच्चे खेलकर खाना खाकर के सो गए थे। तो किसान अपनी पत्नी से बोला, सोच रहा हूँ आज साहूकार के पास चला जाऊं। 500 रुपए की मदद मिल जाए तो थोड़ा काम बन जाए। अभी तो कुछ भी नहीं है, उसी से कुछ करूंगा। उसकी पत्नी बोली, ठीक है, पर कोशिश करें कि ये उधार हम जल्द ही चुकता कर दें। अब वो किसान साहूकार के यहाँ गया और उससे बोला, साहू जी, मुझे 500 रुपए की जरूरत है। मुझे अगर उधार मिल जाता तो मेरा काम बन जाएगा। साहूकार बोला, ठीक है। उसने अपना रजिस्टर निकाला। रजिस्टर में किसान ने देखा उसमें कई सारी एंट्रीज थी। 2000, 5000, 10,000 उधार दिया। ये सब देखकर किसान ने मन में सोचा, कहाँ मैं 500 रुपए के लिए इतना परेशान हूँ। असली खुशी तो इस साहूकार के पास है जो इतना सारा पैसा रखता है। किसान 500 रुपए लेकर चला गया। उसके जाने के बाद साहूकार का नौकर आया। उसने याद दिलाया, मालिक, आज आपको शहर जाना था। साहूकार शहर जाता है, वहाँ सेठ से मिलता है, अपना जो काम था वो सब करता है और सेठ के साथ बैठकर बातें कर रहा था। तभी सेठ का नौकर आया। बोला, सेठ जी, आपको 2 लाख का फायदा हुआ है, अभी अभी तार आया। थोड़ी देर बाद फिर वो नौकर आया। बोला, सेठ जी, आपको 3 लाख का फायदा हुआ है, अभी अभी तार आया। अब वो साहूकार अपना काम और बात करके वापस चला गया और जाते जाते सोच रहा था, कहाँ मैं 1000, 10,000 कमाकर खुद को सेठ समझता हूँ। असली खुशी और ठाट तो सेठ जी के हैं। इनको तो तार आते हैं दिन में, लाखों के फायदे होते हैं। असली खुशी तो सेठ जी के पास है। वहाँ साहूकार के जाने के बाद सेठ जी का नौकर आता है और कहता है, सेठ जी, अभी अभी तार आया, आपको 5 लाख का नुकसान हो गया है। अब सेठ जी परेशान हो गए। बोले, ये तो बहुत बड़ा घाटा हो गया। आज बिल्कुल भी मन नहीं है कहीं जाने का, पर लाट साहब के यहाँ पार्टी है, जाना तो पड़ेगा। अब इतने बड़े लाट साहब हैं, अच्छा तोहफा भी ले जाना पड़ेगा। खैर, सेठ पार्टी में पहुंचा तो देखा पार्टी में बहुत बड़े बड़े रईस और अधिकारी आए हुए थे। उसने सोचा, कहाँ मैं इतने बड़े लोगों की पार्टी में आ गया, यहाँ तो मैं कुछ हूँ ही नहीं। असली शान, शौकत और खुशियाँ तो लाट साहब के पास हैं, जिनके यहाँ इतने बड़े बड़े लोगों का आना जाना रहता है। मैं यूं ही अपने आप को सेठ समझ रहा था। ये सब सोचते सोचते उसने अपना खाना फिनिश किया, गिफ्ट वहाँ रखा और चुपचाप निकल गया। वहाँ लाट साहब की पार्टी खत्म हुई तो उनकी पत्नी ने उन्हें बताया, अपन को आज 10 लाख का नुकसान हो गया, तार आया था दूसरे शहर से। अब लाट साहब टेंशन में आ गए। बोले, मुझे घबराहट हो रही है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। पत्नी ने डॉक्टर को फ़ोन लगाया, बात की। जो दवाई डॉक्टर ने बताई थी वो लाट साहब को दी गई। तभी लाट साहब को किसी गाने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने अपने नौकर को कहा, देखो ये कौन गाना गा रहा है। नौकर ने बाहर जाकर झांक कर देखा तो देखा एक भिखारी गाना गुनगुनाते हुए चला जा रहा था। उसने बताया, साहब एक भिखारी है, वही गाना गुनगुनाते हुए जा रहा है।
अब लाट साहब सोचने लगे, असली खुशी तो इस भिखारी के पास है। बढ़िया अपने में मस्त गुनगुनाते हुए चला जा रहा है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। एक मैं हूँ, इतना नुकसान हो गया, उसके ऊपर से पहले से ही उधारी में डूबा हुआ हूँ, और ऊपर से दुनिया को दिखाने के लिए ये सब पार्टी करो, दिखावा करो, अधिकारियों को बुलाओ, बेकार का खर्चा, फिर भी नुकसान। ये भिखारी कोई और नहीं बल्कि वही भिखारी था जो सुबह किसान के घर भीख मांगने गया था। तो देखा दोस्तों, छोटी सी कहानी कितनी गहरी बात कहती है। हम हमेशा खुशियों को बाहर ढूंढते रहते हैं, जबकि खुशियां हमारे अंदर ही हैं। इस दुनिया में सबकी अपनी कोई ना कोई उलझन और परेशानी होती है, पर हमें उनकी सिर्फ खुशियां दिखाई देती हैं और हम सोच लेते हैं फलाने के तो ऐश हैं, जबकि हम उनके बारे में सब कुछ नहीं जानते। उसकी भी कुछ परेशानियां और उलझनें होंगी। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जिसके पास कोई समस्या ना हो। खुश रहने के लिए हमें अपने पास जो है उसके लिए ऊपर वाले का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि असली खुशी हमारे भीतर है, बाहर नहीं। ये भी सच है कि सपने बड़े देखने चाहिए, आगे बढ़ने के लिए वो ज़रूरी भी है, पर अपना पीस ऑफ माइंड को नहीं खोना चाहिए। जिंदगी में वक्त, पैसा, परिस्थितियाँ ये सब बदलता रहता है, इसीलिए असली खुशी अपनों के साथ है। इसलिए अपने पास जो है उसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया और आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें।